यस, आई वेलकम यू ऑल टू कमांडेंट अड्डा एकेडमी। मेरा नाम है प्रवेश श्रीवास्तव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस बहुत ही अच्छी एकेडमी में। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि हमारा पूरा एक साम्राज्य खुला हुआ है। हमारे पास जितने भी सिलेक्शंस हुए हैं उनमें से कुछ सिलेक्शंस की फोटोग्राफ आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो मैं आज आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ क्योंकि हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म का नोटिफिकेशन आया है जो कि है आईबीपीएस क्लर्क। तो आईबीपीएस क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया है वो हमारे पास कल की डेट में आ चुका है और उसी के बेस पे डिस्कशन करने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ पे आया हूँ। तो आप लोगों को पहली चीज तो आपको इससे मोटिवेट होना है कि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जब मैं एक ऐसा कोई वीडियो बनाऊं तो यहाँ पे ये सब शिफ्ट होके और यहाँ पे आप ही लोगों की वो सुंदर सुंदर तस्वीरें यहाँ पे दिखे आपको, और आप लोगों को भी अच्छा लगे कि जो आने वाले बच्चे हैं वो आपको देख के मोटिवेट हो रहे हैं और आपको देख के वो कमांडेंट अड्डा को ज्वाइन कर रहे हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को, जिसके लिए आज हमने ये वीडियो शूट करा है। वो है हमारा आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन जो कि हमारा कल की डेट में यहाँ पे आ चुका है। करेक्ट। तो आईबीपीएस क्लर्क जिसको कि हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स, तो यही है हमारा आईबीपीएस क्लर्क, यही होता है, किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगली स्लाइड जो यहाँ पे आती है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे है। तो ये वो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप लोगों को अपने माइंड में फीड कर लेना है, क्योंकि इनमें से अगर आपने एक डेट भी मिस करा इट मींस कि हो सकता है कि आप अपने सिलेक्शन से दूर हो गए। अगर एक डेट भी आप यहाँ पे मिस कर देते हो तो हो सकता है कि वही डेट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, हो सकता है कि आपने फॉर्म फिल नहीं कर पाया, हो सकता है आपका पीईटी प्री एग्जाम ट्रेनिंग आपकी मिस हो गई अगर आप कैटेगरी वाले हो। तो आपको इन सब डेट्स पे प्रॉपर फोकस्ड रहना है। इसको आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। कल आई थी वैकेंसी 1 तारीख को और 21 तारीख तक ही आप भर सकते हो, मतलब सिर्फ आपको जो टाइम मिल रहा है वो मिल रहा है 20 दिन का। तो 20 दिन में जल्दी से जल्दी आप इसको फिल कर देना। पेमेंट का भी ऑलमोस्ट डेट वही रहता है जो हमारा फॉर्म फिलिंग का डेट है। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो तो प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो आपकी होगी वो कब होगी, वो होगी आपकी सितंबर 2025 में। और जो आपका डाउनलोड कॉल लेटर है जो आपका होगा प्रीलिम्स एग्जाम का, वो आप डाउनलोड कर सकते हो सितंबर मंथ में। डेट डिसाइडेड नहीं है, सितंबर में वो डाउनलोड होगा। आपको ही पता है कि आईबीपीएस पीओ है, तो आईबीपीएस पीओ कभी भी अपनी डेट से इधर उधर बहुत ही कम होता है। दिस इज नॉट एसएससी। ये आईबीपीएस का एग्जाम है, एसबीआई का एग्जाम है। जिस डेट पे ये लोग बोलते हैं उसी डेट में ही ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, रिजल्ट भी उसी डेट में ही निकालते हैं। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम की डेट सबसे इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम आपका अक्टूबर में होना है, अभी आपका जुलाई खत्म हुआ है। अगस्त सितंबर 2 मंथ्स आपके पास पूरे पूरे हैं, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। रिजल्ट जो प्रीलिम्स का आएगा वो आएगा आपका नवंबर में, और जो आपका मेंस होना है, मेंस कॉल लेटर भी नवंबर में आएगा और मेंस एग्जाम भी आपका कब होना है, नवंबर में होना है। नवंबर मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नवंबर में ही आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आएगा, कॉल लेटर भी डाउनलोड होगा और एग्जाम भी होगा। प्रीलिम्स के रिजल्ट और मेंस के एग्जाम के बीच में हार्डली 15 डेज का गैप होगा। तो जो भी आप जनरल अवेयरनेस पे भी अगर फोकस करना चाहते हो तो आप स्टार्टिंग से लेके चलना। ऐसे मत करना कि जब प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तब आप मेंस के लिए पढ़ोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको अभी से प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों पे टारगेट करके चलना पड़ेगा, और मार्च में जाके, मार्च 2026 में आपके पास एक पोस्ट होगी, और यहाँ पे अगर आप हमारे थ्रू प्रिपरेशन कर रहे होगे तो मार्च 2026 में ऐसी कुछ फोटो आपकी भी यहाँ पे लगी हुई हमें दिखनी चाहिए। ठीक है। अभी देखते हैं कि वैकेंसीज पे अगर हम बात करते हैं तो वैकेंसीज भी देखो इस साल बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। कुछ स्टेट्स का मैंने यहाँ पे मेंशन करवाया है और कुछ आप देख लेना जो भी अदर स्टेट से फिल करना चाहते होगे। आप देख सकते हो प्रॉपर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो टोटल 10,000 प्लस वैकेंसीज है हमारे पास। 10K प्लस वैकेंसीज इस बार आई है। आप लोगों को बहुत ही मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है और बिल्कुल इस फॉर्म को फिल करो और इस पे आप फोकस्ड होके स्टडी करो। आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ का भी एग्जाम होना है, उसके लिए सभी को ऑल द बेस्ट। बाकी आप आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जाम है इस पे आप प्रॉपर फोकस्ड रहना है। वैकेंसी वाइज आप कुछ स्टेट का मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी आई गेस 1315 वैकेंसी है। उत्तराखंड के लिए हमारे 102 वैकेंसी आई है उत्तराखंड के लिए। पंजाब में है 250 350 वैकेंसी है। जम्मू कश्मीर में 61, हिमाचल प्रदेश हरियाणा में
गुजरात में देखते हो 750 वैकेंसी आई है, 450 वैकेंसी लगभग हमारी दिल्ली में है। तो वैकेंसी वाइज भी इस बार हम लोग बहुत स्ट्रांग है, मतलब हमारे पास खुद को मोटिवेट करने के लिए ये चीज होती है कि 10,000 वैकेंसी, वैसे तो आपको एक ही वैकेंसी चाहिए, बट हमें खुद को मोटिवेट करने के लिए चाहिए होता है कि 10,000 वैकेंसी, 20,000 वैकेंसी। तो हमें लगता है कि हम अब स्टडी को और अच्छा करते हैं, कंपटीशन कम हो जाए। कंपटीशन कभी कम नहीं होता, ध्यान रखना, कंपटीशन उतना ही रहेगा। अगर ये 10,000 से 5,000 भी होती फिर भी कंपटीशन उतना ही रहता, 15,000 होती फिर भी कंपटीशन उतना ही रहता। सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.00001% आपकी बढ़ जाएगी, बस ये चीज होता है, ठीक है। तो वैकेंसी वाइज आपने देखा, हमने डिस्कस करा। अगर आप एग्जामिनेशन पैटर्न को देखते हो तो दैट इज मच सिमिलर टू द प्रीवियस वन। यहाँ पे कुछ भी हमारा ऐसा कुछ चेंज हमें देखने को नहीं मिला है। प्रीलिम्स एग्जाम वैसा ही है बिल्कुल, 30 क्वेश्चन आपका इंग्लिश, 35 मैथ्स, 35 रीजनिंग। जो मिनट्स आपको मिलने हैं वो भी सेम मिलने, 1 घंटे का पेपर होता है, 100 नंबर का वो पेपर होगा और आपको 100 क्वेश्चंस वहां पे दिए जाएंगे। बिल्कुल सिमिलर है जैसा आपने अगर लास्ट ईयर अटेम्प्ट करा होगा तो वैसा ही है। नहीं करा, कोई बिगनर है तो उससे आपको यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। जो मेंस का एग्जाम होना है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। इसमें आपका 155 क्वेश्चन आना है मेंस के एग्जाम में, 200 नंबर का आपका पेपर होना है और 2 घंटे का आपका वो पेपर होगा। 155 क्वेश्चन, 200 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे के लिए आपका वो सेक्शन आपको पेपर के लिए वहां पे अटेम्प्ट करने का टाइम मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में उसी तरह का है जैसा कुछ लास्ट क्लास में था, लास्ट नोटिफिकेशन में था। 40 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का होगा, 20 मिनट के लिए खुलेगा। 20 मिनट इज इनफ टाइम टू सॉल्व जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन। जनरल इंग्लिश जो है हमारा वही 40 क्वेश्चन, 40 नंबर का, 35 मिनट के लिए खुलेगा। रीजनिंग आपका 40 क्वेश्चन, 60 नंबर का होगा। मैथ्स आप देखते हो 35 क्वेश्चन, 50 मिनट का, और आपका 30 मिनट के लिए वहां पे वो सेक्शन आपका खुलने वाला है। तो ये है हमारी मेंस एग्जाम का टारगेट। मेंस एग्जाम पे ही आपको टारगेट करना है, क्योंकि अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ऐसा मान के चलो कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम निकलने वाला है। अगर आप स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा साउंड हो, अगर आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम कोई भी नॉलेज बेस्ड एग्जाम नहीं है। सबसे पहली चीज आप इसको माइंड में रखो, बैंकिंग का एग्जाम है बहुत स्ट्रेटेजी का एग्जाम। अगर आपकी स्ट्रेटेजी स्ट्रांग है तो यू कैन क्रैक द पेपर, ओके। अब देखो लास्ट स्लाइड क्या है कि अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हो तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करो और वहां पे आपको जो सा भी कोर्स लेना है, आपका आईबीपीएस क्लर्क, पीओ, अगर आपको बैंकिंग, एसएससी, कोई भी कोर्स लेना है तो आप उससे परचेज कर सकते हो। प्लस हमारा जो यूट्यूब चैनल है इस पे डेली आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती है। लिंक हमारे ऐप का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप हमारे ऐप को डाउनलोड करो और जिस कोर्स को भी आप परचेज करना चाहो आप परचेज वहां पे कर सकते हो। थैंक यू सो मच।